नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। जानकारी दे दें कि राजस्थान की सियासी सत्ता में सचिन पायलट काफी खामोश नजर आ रहे हैं। आप सभी को बता दें कि राहुल गांधी की सांसद सदस्यता जाने के बाद से ही राहुल गांधी के मामले पर सचिन पायलट खुलकर ज्यादा बोलते नजर नहीं आए। कुछ एक दो आरोप उन्होंने लगाए थे, लेकिन उसके बाद से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसमें सचिन पायलट उतना शिरकत करते नजर नहीं आ रहे। और इस बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो राहुल गांधी कभी बहुत करीबी दोस्त रहे थे, उन्होंने सीधा सीधा ये कहा कि अपने स्वार्थ के लिए इस समय लोकतंत्र को कहीं ना कहीं चुनौती देते नजर आ रहे हैं राहुल गांधी। जिस तरीके शब्दों का इस्तेमाल किया ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, वो चर्चाओं का विषय बना हुआ है। खैर, आज की अपनी इस रिपोर्ट में बात करते हैं कि सचिन पायलट का अगला कदम क्या रहेगा और राहुल सोनिया किस तरीके से पायलट को मुख्यमंत्री पद सौंपते नजर आएंगे। आपको जानकारी दे उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। तो राजस्थान के विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर चर्चाएं हैं। साल के अंत में चुनाव होगा और जरूर होगा। क्या रिवाज चलेगा या रिवाज बदलेगा, यह देखना दिलचस्प रहेगा। एक तरफ गहलोत गुट से यह मांग उठ रही है कि चौथी बार मुख्यमंत्री बने अशोक गहलोत, और दूसरी तरफ यह मांग उठ रही है कि पहली बार मुख्यमंत्री बने सचिन पायलट। और वहीं बीजेपी भी लगातार कई सारे युवा नेताओं और ऐसे नेताओं को जिम्मेदारी दे रही है जो काबिल हैं और जो ऐसे माहौल के लिए अपने आप को पूरी तरीके से ढाल चुके हैं। तो बीजेपी भी तैयार है, कांग्रेस भी तैयार है, बहुजन समाज पार्टी भी पलटवार करेगी, केजरीवाल की पार्टी भी यहाँ पर बिल्कुल सेंधमारी करने की कोशिश करेगी, क्योंकि जहां जहां कांग्रेस की गढ़ है वहां वहां किला ढहाता नजर आया आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का। तो कई सारे सवाल हैं। अब इन्हीं सवालों के बीच आपको बता दें कि एक बड़ा खुलासा आचार्य प्रमोद कृष्णम ने किया था, जो इससे पहले हमने अपनी खास रिपोर्ट में कुछ दिनों पहले आपको दिखाया भी था। उसमें यह जानकारी थी कि जब 2018 में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब जैसे बड़े राज्यों में जब चुनाव हुआ था, तो वहां पर जो प्रदेश अध्यक्ष थे और जिन प्रदेश अध्यक्ष ने बहुत अच्छा काम किया था और चुनाव जिता कर दिया था, उनको आगे मुख्यमंत्री पद के तौर पर यहां पर आगे कर दिया गया था मुख्यमंत्री चेहरा। यानी कि अमरिंदर सिंह आगे हो गए थे 2018 में पंजाब की तरफ से, मध्य प्रदेश में कमलनाथ को आगे कर दिया गया था, और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को आगे कर दिया गया था। और राजस्थान में ही ऐसा क्यों हुआ कि सचिन पायलट को पीछे किया गया? सोचने वाली बात है कि जब 2 बार से पहले मुख्यमंत्री पद संभाल चुके थे अशोक गहलोत और प्रदेश अध्यक्ष पद पर रहते हुए सचिन पायलट ने जब बेहतरीन काम किया था और कांग्रेस की 21 सीटों को लेकर यहां पर 100 सीटों का आंकड़ा पार कराया, तो पायलट को मुख्यमंत्री पद क्यों नहीं दिया? सवाल कई सारे खड़े हुए थे जनता। लेकिन इस बीच यहां पर तमाम जानकारियां भी निकलकर सामने आई कि 2014 के लोकसभा चुनाव के वक्त भी सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष थे और उस दौरान राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को सीटें मिली ही नहीं थी लोकसभा चुनाव में। तो वहां पर प्रदेश अध्यक्ष पद पर रहते हुए सचिन पायलट की भूमिका को लेकर सवाल खड़े किए गए थे कि कैसा ये प्रदेश अध्यक्ष जो अपने रहते हुए एक भी सीट नहीं जिता पाया। तो पायलट ने उसी समय इस्तीफा देने का सोच लिया था, बल्कि उससे 3 महीने पहले ही सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे राहुल गांधी के आदेश पर। तो वहां पर एक सवाल खड़ा हुआ था कि राहुल सूर्य ने जब उस समय प्रदेश अध्यक्ष बनाया 3 महीने पहले, फिर लोकसभा चुनाव में हार गए, तो आपने हार का सारा ठिकरा पायलट के सर फोड़ दिया। लेकिन जब 2018 का चुनाव जीते तो पायलट को आगे क्यों नहीं किया? खबरें ये भी निकलकर सामने आई थी आचार्य प्रमोद कृष्णम के बयान के जरिए कि वो तो यानी राहुल सोनिया तो चाहते थे कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने, तो रोक कौन रहा था उन्हें? सवाल ये सबसे बड़ा है। और सचिन पायलट ने इस बार जिस मुद्दे पर सबसे ज्यादा नाराजगी दिखाई वो यही है कि जिस तरीके से सितंबर के महीने में जो बैठक होनी थी, और सबको पता था, लगभग 99% मीडिया ये दावा कर रही थी कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद मिलना तय है, क्योंकि अगर गहलोत अध्यक्ष पद के लिए जाएंगे तो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद मिलेगा। और उसके साथ कुछ शर्तें थी कि गहलोत के खेमे के कुछ मंत्रियों को, यानी कि कुछ बड़े नेताओं को 2 उप मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त किया जा सकता है पायलट के साथ, ताकि पायलट की शक्तियां और उन उप मुख्यमंत्री की शक्तियां लगभग बराबर कर दी जाए। तो शायद उसमें ऐतराज नहीं होता पायलट को, क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री पद मिल जाता। खैर, वो तो बात की बात थी, लेकिन बैठक हुई ही नहीं थी। अभी हाल ही में सुखजिंदर सिंह रंधावा ये कहते नजर आए कि अगर विधायक चाहेंगे तो हम दोबारा बैठक बुला लेंगे। पहली बात तो यह कि कांग्रेस के जो बड़े बड़े आला कमान नेता हैं, जिसमें केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, मल्लिकार्जुन खड़गे, इन्हीं सब ने इस मामले पर चुप्पी साध रखी है। तो बाकी नेता करे तो करे क्या? क्योंकि ऑब्जर्वर के तौर पर और पर्यवेक्षक के तौर पर यहाँ पर अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा गया था। उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा कैसे विधायक इस्तीफा सौंप रहे थे, लेकिन अध्यक्ष बनने के बावजूद भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। उनको अध्यक्ष बने हुए कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई एक्शन इस पर नहीं हुआ। तो क्या वो गहलोत का समर्थन कर रहे हैं? अगर बिन बोले गहलोत का समर्थन कर रहे हैं तो जनता को सब दिख रहा है, उनको कहकर समर्थन करना चाहिए।
और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जिस तरीके से पायलट ने सबसे ज्यादा नाराजगी इसी बात पर जताई कि जो बैठक होनी थी कहीं ना कहीं कांग्रेस के कानून नियमों के तहत उस बैठक का बहिष्कार करने वाले ये नेता होते कौन हैं, और अगर इन नेताओं ने बैठक से इनकार किया और किसके कहने पर किया, इस बात का खुलासा होना चाहिए। केसी वेणुगोपाल आते हैं जब भारत जोड़ो यात्रा एंटर करनी होती है, इससे पहले आते हैं और कहते हैं कि पायलट गहलोत साथ साथ है, सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। गहलोत भी कई बार अब खुले मन से ये कह चुके हैं कि हमारे से किसी की कोई नाराजगी नहीं, हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन पायलट जानते हैं कि उनके साथ खेला हुआ है, उनके साथ गलत हुआ है। अगर वो बैठक होती तो पायलट मुख्यमंत्री होते, कहीं ना कहीं अशोक गहलोत अध्यक्ष होते, ये बात हर कोई जानता है। लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है, पायलट अपने साथ गलत होता नहीं देख सकते। और राहुल गांधी की सांसद सदस्यता जाने पर जिस तरीके से पायलट ने चुप्पी साधी, वो कहीं ना कहीं इस बात से अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि जब कांग्रेस के बड़े आला कमान उनके समर्थन में नहीं आए तो आज पायलट उनके समर्थन में क्यों आए। आपको बताएं एक आंकड़ा, इससे पहले हमने अपनी रिपोर्ट में आंकड़े का दावा किया था कि सचिन पायलट राहुल गांधी के बाद कांग्रेस पार्टी में सबसे ज्यादा लोकप्रिय चेहरा है। यानी कि अगर राहुल गांधी को लोग पसंद करते हैं तो नंबर दूसरे पर सचिन पायलट आते हैं, उसके बाद प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, मनमोहन सिंह जैसे बड़े नेताओं का नाम सामने आता है। तो जब सचिन पायलट की इतनी ताकत है तो क्यों ना उनको आगे बढ़ाया जाए, और क्यों ना सोनिया राहुल के जरिए उनको अपनी गलती सुधारने का मौका मिले। और इस बार के विधानसभा चुनाव में अभी भी वक्त है, काफी वक्त है, और इतने में तो पायलट अपना पूरी तरीके से पूरा दमखम लगाकर चुनाव लड़ेंगे अगर उनको सीएम चेहरा घोषित कर दिया जाता है तो ये एक बहुत बड़ा सवाल था दर्शकों। जिस तरीके से यहाँ पर कई सारी उथल पुथल सचिन पायलट के नाम को लेकर बनी मुख्यमंत्री पद से जोड़ते हुए, तो आप तय करिए कि पायलट के साथ गलत हुआ कि नहीं। अगर 2018 में बाकी राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष जो थे, अगर उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया तो पायलट ने क्या गलती करी थी। बगावत तो उन्होंने 2020 में करी है ना, पायलट ने बगावत 2020 में करी थी, लेकिन 2018 में क्या गलती करी थी पायलट ने, सबसे बड़ा सवाल यह है। और माना 2020 की गलती थी पायलट की, लेकिन वो वापिस आए और जब फ्लोर टेस्ट हुआ बहुमत परीक्षण, तो वहां पर पायलट ने अपना समर्थन दिया, कांग्रेस को ही दिया। चाहते तो बदल सकते थे अपना फैसला, लेकिन तब कांग्रेस को ही समर्थन दिया, क्योंकि दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में सिंधिया खेल कर चुके थे। तो देखा जाए राहुल गांधी के मामले पर जिस तरीके से सचिन पायलट नाराजगी जता रहे हैं खामोशी इख्तियार करके, ये तूफान से पहले की खामोशी है। क्योंकि पायलट अल्टीमेटम दे चुके हैं कि जो भी 22 कहीं ना कहीं 2022 में सितंबर के महीने में हुआ था, पहले उसका एक नतीजा निकालिए और उसके बाद जो बड़े फैसले लेने आला कमान को वो लेने चाहिए। क्योंकि राहुल की सदस्यता गई, कानूनी रूप से गई, कानून ने कहीं ना कहीं कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला सुनाया और कोर्ट ही इस पर वापस फैसला सुना देगा। लेकिन राज्यों के चुनाव पर नजरें बनी रहनी चाहिए और एकजुटता का संदेश जाएगा, तभी हम चुनाव जीत पाएंगे। तो सचिन पायलट ने बात साफ कर रखी है। अब देखते हैं सचिन पायलट की इन बातों को आला कमान क्या फिर से हल्के में लेंगे, या राहुल सोनिया इस बार सचमुच आगे आकर सचिन पायलट को खुले तौर पर, और प्रियंका गांधी भी जिन्होंने 2020 में दावा किया था कि सचिन पायलट को आगे बढ़कर, जी हाँ, दावा किया था कि सचिन पायलट को आगे बढ़ाकर मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया जाएगा। शुरुआत के 4 साल अशोक गहलोत रहेंगे और आखिरी का साल सचिन पायलट के नाम रहेगा, जो कि सूत्रों के अनुसार खबरें थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो अगर गांधी परिवार अपनी गलतियां सुधार के आगे आता है, जो कि गलतियां हैं या नहीं इस बात की हम पुष्टि नहीं करते, रिपोर्ट्स बताती हैं, अगर है ऐसा तो सचिन पायलट के समर्थन में सबको आना चाहिए। क्योंकि गहलोत खेमा लगातार ये कह रहा है कि चौथी बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बने। लेकिन सचिन पायलट का क्या होगा, क्या सचिन पायलट सिंधिया की तरह बागी हो जाएंगे दोबारा से और बीजेपी के साथ जाकर रहेंगे, या किसी और पार्टी के साथ जाएंगे, या अपनी खुद की पार्टी बनाएंगे, तो ये देखना दिलचस्प रहेगा। और राहुल गांधी के मामले पर जिस तरीके से पायलट ने चुप्पी साध रखी है, उस पर सुखजिंदर सिंह रंधावा ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं पायलट चुप है, इस वजह से चुप है क्योंकि हो सकता है किसी और काम में व्यस्त हों। राहुल गांधी के मामले पर जब भारत जोड़ो यात्रा आई थी राजस्थान में, तो पायलट लगातार जितने भी दिन यात्रा थी उस दिन लगातार चले थे। तो ये वो सचिन पायलट है जो दमखम दिखाते हैं अपना। लेकिन देखते हैं कि सचिन पायलट को कितना न्याय मिलता है या कितना न्याय नहीं मिलता। आप अपनी राय इस मामले पर जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।